ऑल राइट। चलिए बेटा, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई चार्ज हो जाए तो उसके केस में हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं मोल को, राइट। फॉर्मूला मैं वापस लिख देता हूं, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू मोलर, है ना। अब एग्जांपल समझ लेते हैं। मैग्नीशियम आयन का क्यू मोलर कितना होगा बेटा, 2 फैराडे, या फिर 2 इंटू 96500। और वहीं एल्यूमिनियम 3+ का क्यू मोलर कितना होगा, 3 फैराडे, या 3 इंटू 96500 कूलम। अगर मान लो मैं आपको बोलूं क्यू मोलर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितना लिखोगे, 1 फैराडे। मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट रखो, साइन के साथ अभी नहीं, अनलेस उसको पूछा जाए। तो ये कितना आ जाएगा, 96500 कूलम। ओके, तो इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं, लिखो तो। देखो, एल्यूमिनियम का अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराओ तो एक सिंगल एल्यूमिनियम आयन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू बिकम एल्यूमिनियम। Al3+ है, अगर इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या बन जाएगा ये, Al, बोलो, सॉलिड, एल्यूमिनियम सॉलिड, यस और नो। तो अगर मैं ये बोलूं कि भाई अगर मैंने 965 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास किया, जब भी वर्ड इलेक्ट्रिसिटी का आए तो आपको क्या समझना है, चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी इज चार्ज एंड करंट मतलब आई के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मास ऑफ एल्यूमिनियम दैट विल बी ऑब्टेन्ड, find the mass of aluminum that will be obtained if 965 coulomb of electricity is passed. 965 coulomb of electricity is passed. बस खत्म है क्वेश्चन। हाँ, ऑफ कोर्स अंडरस्टूड है वो। ये रिएक्शन लिख लो, इसके हिसाब से करो। कर लिया, क्या आएगा आंसर भाई, देखो 965 कूलम मैंने दिया था इलेक्ट्रिसिटी का, यानी चार्ज दिया था, तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे भाई इसमें, तो Q अपॉन क्यू मोलर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q की वैल्यू 965 है और ये 96500 होता है, 1 मोलर चार्ज इस पे इतना ही। कितने आ गए भाई, 1/100 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। और आप इसको देखो, अगर 3 मोल ट्रांसफर हो रहा है तो 1 मोल एल्यूमिनियम बन रहा है, मतलब अगर 3x है ये तो ये x है, तो मोल ऑफ एल्यूमिनियम is basically x and mole of electron is 3x and this value is given to us as 1/100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 300, सब्सटीट्यूट इट हियर, 1/300। अब इस मोल को मास में कन्वर्ट कर लो, अपॉन 27, आंसर विल बी 27/300। वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 8 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम, 0.08 ग्राम। किसी का आया था आंसर, सॉरी 9 आएगा, हाँ 9 टाइप्स, बिल्कुल ठीक है, 9 इंटू 10⁻⁻2। गॉट इट, क्लियर है। और एक क्वेश्चन देता हूं करने के लिए, चलो देखो, अगर वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस कराओ H2O का, पहले सुन लो बात उसके बाद लिखना। क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में हम इलेक्ट्रोड्स डालते हैं, है ना, बाहर से EMF सप्लाई करते हैं, तो H2O ब्रेक डाउन करता है। तो
तो इसके दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। तो एनोड पे इसका ऑक्सीडेशन होता है। कैसे होता है? 2H2O becomes O2, releases 4 mole of H plus ion along with, this is just the half reaction I have shown you, just the half reaction, the other half will be कैथोड पे क्या हो रहा है, फिर दोनों कंप्लीट होते हैं। बट अभी हमारा इंटरेस्ट ये है कि भाई ये बताओ, अगर इलेक्ट्रोलाइसिस में वाटर के 224 ml of O2 is evolved, if 224 ml of O2 is evolved at anode, then find how much electricity is passed in the solution. If 224 ml of O2 is evolved, reaction लिख लेना, and find the amount of electricity, मतलब मैं चार्ज पूछ रहा हूं, कितना पास किया गया था। पहले किससे मल्टीप्लाई कर दें? किस पे? अच्छा, नाम क्या है? गीतांश। देखो, गीतांश का कंफ्यूजन ये है कि सर यहां मोलर चार्ज आपने 3 फैराडे क्यों नहीं रखा? क्वेश्चन ये है। तो आप देखो मैंने क्वेश्चन में दिया क्या है, देखो एक बार क्या दिया है। नहीं रे बाबा, पहले वाले क्वेश्चन में उतना इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड ना। इलेक्ट्रिसिटी इज डायरेक्ट रिलेटेड विथ कितने मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। तो ये मैं इलेक्ट्रॉन का मोल निकाल रहा हूं, इसलिए मैं उसके लिए ऐसा कर रहा हूं। अगर मुझे एल्यूमिनियम का निकालना होता तो मैं एल्यूमिनियम का उसके हिसाब से निकालता, बट मैं अभी किसका निकाल रहा हूं? इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मोल से मैं एल्यूमिनियम का ऑटोमेटिक डिड्यूस कर सकता, है ना। और ये अंडरस्टूड है कि भाई 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आप पास करोगे तो 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। गॉट इट ना? और या फिर क्योंकि चार्जेस देखो बैलेंस्ड ही रहने वाले हैं, अगर आपने क्यू इसका एज्यूम कर लिया एल्यूमिनियम 3 आयन का, तो आपको नीचे 3 फैराडे करोगे तो सीधा उसका मोल आ जाएगा, इजंट इट? अरे देखो ना, वही तो किया लास्ट में, 3 से डिवाइड ही तो किया, तो सीधा उसका मोल, और वहां से वो भी एक तरीका है निकालने, ना। तो पहले क्वेश्चन दिया क्या है उसको समझो एंड उसके हिसाब से इंप्रोवाइज करो, ठीक। तो जब आप सेकंड टाइम लिख रहे होते, मान लो अगर आप सेकंड अप्रोच लिख रहे होते, मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3 प्लस आयन इज इक्वल टू कितना चार्ज अपॉन 3 फैराडे, तब लिखना पड़ता, तब सीधा इसका मोल और इसका मोल और इसका मोल सेम ही होगा, तो आ गया ना 3 का फैक्टर, उससे भी आंसर वही आने वाला है। चलो इसको करो फिलहाल। चलो बेटा कर लिया, आइए देखते हैं। देखो मैंने क्या लिखा है कि इतने मोल ऑक्सीजन इज इवॉल्व, लेकिन कितने लोग कह रहे हैं कि सर जब तक आप इसमें बताओ ही नहीं कौन से कंडीशन पे है, तो हम मोल कहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो गैस है ना। बोलो भाई। वैसे तो देखो मेंशन करना चाहिए, बट अगर मान लो भूल गया और ये डेटा इस तरह से दिया हुआ है, तो आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए? हाँ, एनटीपी, गुड।
गॉट इट? आप चाहो तो लास्ट में ऐड कर सकते हो, अदरवाइज इट इज अंडरस्टूड। ये डेटा ऐसा दे रहा है तो उसने एज्यूम किया हुआ है कि क्या। तो अब बताओ मोल ऑफ O2 कितना आएगा बेटा? हाँ 224/22400। ये समझ में आ रहा है ना कैसे करो? अरे ml में ऊपर है तो नीचे भी ml में रखो, ऊपर लीटर में चेंज करो तो नीचे भी लीटर में रखो, नीचे 22.4 होता है तो कितना आ जाएगा भाई? 1/100 आ गया मोल ऑफ O2। अब बताओ एक मोल ऑक्सीजन से कितने मोल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ दिस, 4/100। अब बताओ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को चार्ज के टर्म में एक्सप्रेस करो, Q अपॉन 96500, क्योंकि मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इतना ही, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई? 96500 इंटू 4/100। ये 2 जीरो खा जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कितना आ रहा है? 3860 coulomb of electricity you have to pass in the solution to obtain 2 to 4 ml of ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही ऑप्टेन हुआ है ना, 2 to 4 ml ऑफ। गॉट इट? तो ध्यान रखना इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से पूछे जाते हैं। कौन सा? ये जो मल्टीप्लाई किया, नहीं वो तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देखा कि इसके 1 मोल से इसका कितना मोल निकल रहा है। तो अगर ये 1 मोल आएगा तो ये 4 मोल, अगर ये 1/100 है तो ये 4/100 होगा, वही तो लिख दिया बस। अब देखो धीरे धीरे ना, वो जो बेसिक बेसिक से मैं 1 दिन 2 दिन कर रहा हूं, अब धीरे धीरे मुझे डायरेक्ट पकड़ना है उन चीजों को, नहीं तो स्पीड नहीं बढ़ पाएगा कभी भी। आप हर बार वही लिख करके फिर यूनिटरी मेथड से पूरा कहानी लिखोगे तो टाइम ज्यादा लॉस होगा, तो फिर आप कभी क्वेश्चन ना पूरे कर नहीं पाओगे एग्जाम में। होता है ना ऐसे कई सारे बच्चों के साथ कि टाइम उनके पास कम पड़ जा रहा है। वो इसलिए पड़ जा रहा है क्योंकि वो अभी भी पहले दिन भी ऐसे ही करते थे, आज 4-5 दिन हो गया अब भी ऐसे ही करते हैं। तो थोड़ा तो अपने आप को इम्प्रूव करो, स्टेप्स में कुछ स्टेप्स जंप करो, लेकिन वो प्रैक्टिस करने से आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ओके जी, अब हेडिंग डालिए आप लोग, concentration terms for solution, concentration terms for solution। हाँ जी, देखिए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। क्या होता है बेटा, आप बताओ, आपने कुछ तो पढ़ा होगा इसके बारे में। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर, बोलो, सब्सटेंसेस, है ना? लिखो ये बात, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ, होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू आउट। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances, 2 or more substances। गॉट इट? हाँ, अब देखो डिपेंड करता है कितने केमिकल्स आपने मिक्स कर रखे हैं, उसके हिसाब से सॉल्यूशन का नाम पड़ता है। बाइनरी, टर्नरी, क्वाटनरी, पेंटेनरी, कितने कंपोनेंट्स आपने मिक्स किए हैं उसके हिसाब से इसके नाम पड़ते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? जिसमें 2 कंपोनेंट आपने मिलाया। टर्नरी का मतलब, क्वाटनरी मोस्ट कॉमन कौन सा है? बाइनरी सबसे ज्यादा कॉमन है, ठीक है, जिसमें एक आपने एक कंपोनेंट एक और कंपोनेंट लेकर के मिक्स कर दिया। तो लिखो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ components mixed, number of components mixed, solution can be classified, solution can be classified binary solution, ternary,
क्वाटनरी, पेंटेनरी सॉल्यूशन, बाइनरी, टर्नरी। बाइनरी का मतलब क्या हुआ, आगे लिखते जाओ। When a solution is made by mixing two components. What is binary? When a solution is made by mixing two components, उसको क्या बोलेंगे, बाइनरी। हाँ जी, 3 components, ऐसे आगे लिखते जाओ, 5, ऐसे बहुत सारे बनेंगे बाबा, समझ रहे हो ना? ओके। अब अगर इसको थोड़ा और ऊपर से एनालाइज किया जाए तो सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स, अगर मान लो वो सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन ले रहा हूं, तो उसमें बेटा एक सॉल्यूट होता है और एक, इजंट इट? एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट किसको बोलते हैं, सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? तो देखो, अगर नॉर्मल डिस्कशन करोगे तो जनरली जो कम अमाउंट में लिया हो उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, और जो ज्यादा लिया हो उसको, ये बड़ा प्लेन सा डेफिनेशन है, बट रियलिटी इससे थोड़ी अलग है। अलग क्या है कि सॉल्यूट उसको बोलेंगे, सॉरी, सॉल्वेंट उसको बोलेंगे जिसका फेज सॉल्यूशन के फेज से मैच करे। अब मैं समझाता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। जैसे आपने एक ग्लास वाटर ले लिया, लिक्विड वाटर, और आपने ऊपर से एक नॉर्मल एक सिंगल स्पून आपने शुगर ले लिया, इसको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद क्या ये जो सॉल्यूशन है ये सॉलिड हो गया क्या? शुगर तो सॉलिड होता है, और ये क्या होता है, लिक्विड, और ये जो मिला वो भी क्या है, लिक्विड। तो ये जो सॉल्यूशन था बेटा, इसका जो फेज है लिक्विड, वो इन दोनों कंपोनेंट्स में से जिससे मैच करता है उसको ही क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू। अब कहोगे सर ये क्या मजाक हुआ, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक लिक्विड और सॉलिड को मिलाओ और सॉलिड बन जाए? ऐसा जादू हो सकता है? होता है, इसलिए तो बोल रहा हूं। कॉपर सल्फेट अगर तुम एनहाइड्रस ले लो फ्री फ्रॉम वाटर, इसमें तुम ड्रॉप बाई ड्रॉप पानी डालो ना, तो एक्सेस नहीं डालोगे तो ये सॉलिड ही रहता है। ये पता है 5 वाटर मॉलिक्यूल तक एकोमोडेट कर सकता है। ये अभी भी सॉलिड है, पहले भी सॉलिड था, और तुम ऐड क्या कर रहे थे, लिक्विड वाटर। इस केस में सॉल्वेंट कौन है, CuSO4, नॉट H2। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि मिक्सचर जब भी आप क्रिएट कर रहे हो तो जिस कंपोनेंट का फेज सॉल्यूशन के फेज से मैच करता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। लिखो आप, मतलब यही तो समझाया है ना। हाँ, सॉल्यूशन ये था, ये भी सॉलिड, इन दोनों में से ये सॉलिड था, जिससे मैच किया इसका फेज वही सॉल्वेंट। बट यूजुअली जो ज्यादा क्वांटिटी में जिसको लेते हैं वही सॉल्वेंट होता है ना। बट वो कोई एब्सोल्यूट डेफिनेशन नहीं है। एब्सोल्यूट कौन सा है, जो भी मैंने समझाया आपको, ठीक है। लिखिए, solution have two components, solute and solvent. अच्छा, ये मैं अंडरस्टूड है किसकी बात कर रहा हूं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, कौन से टाइप के सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, बाइनरी, अंडरस्टूड है ना, ठीक है। सो सॉल्यूशन हैव टू कंपोनेंट, कौन सा, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब आप लिखो, solvent is that component, solvent is that component whose phase या स्टेट बोल लो, एक ही बात है। solvent is that component whose state or phase matches with the state of solution, whose phase or state matches with
द स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अगर सॉल्यूशन लिक्विड है तो सॉल्वेंट लिक्विड ही होना चाहिए। अगर सॉल्यूशन सॉलिड हो गया तो सॉल्वेंट सॉलिड होगा। सॉल्यूशन गैस है तो गैस। फिर आपके दिमाग में आएगा क्या सर कभी लिक्विड गैस में मिला के गैस हो सकता है क्या? होता ही है। तो आपके वाटर वेपर होते हैं। रूम टेम्परेचर पे H2O क्या है? क्या रूम टेम्परेचर पे इवापोरेशन फिनोमेना नहीं होता है क्या? होता है सर। नहीं होता तो हमारे कपड़े सूखते कैसे? हाँ? उसमें से मॉइस्चर निकल करके एयर में जाता है ना। तो उस फॉर्म को आपको कैसे समझना है कि लिक्विड वाटर इज मिक्स्ड इन एयर। अंडरस्टूड है कि वो एयर में इवापोरेशन के थ्रू जाएगा। तो वो एक एग्जांपल है जिसमें आप बोल सकते हो लिक्विड एंड गैस इज मिक्स्ड एंड द सॉल्यूशन व्हिच इज ऑब्टेन्ड इज गैसियस इन नेचर। तो उस केस में सॉल्वेंट कौन सा हुआ? गैस, नॉट द लिक्विड। गॉट इट? ये दूसरा मैंने एग्जांपल आपको समझाया। इसके अंदर कॉपर सल्फेट सॉलिड था और लिक्विड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं 5H2O तक। 5 मोल H2O अगर इसका 1 मोल लिया है तब तक ये सॉलिड रिटेन रह सकता है। ज्यादा डाल दिया तो ये एक्वस सॉल्यूशन में ब्रेक डाउन कर जाएगा। ये कॉपर +2 में और सल्फेट आयन में ब्रेक हो जाएगा। तो एक्सेस वाटर ले लोगे तो यही सॉल्यूशन बिल्कुल अलग तरीके का हो जाएगा, लिक्विडस। कम लोगे तो ये सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। गॉट इट? तो हाँ, अगर लिक्विडस हो गया तो वाटर सॉल्वेंट होगा। अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तब तक क्या इस बात को लिखोगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, लिखो। If H2O is added drop by drop, if H2O is added drop by drop on anhydrous copper sulfate solution, anhydrous copper sulfate. If H2O is added drop by drop on anhydrous copper sulfate, okay, till the formation of CuSO4.5H2O, till the formation of CuSO4.5H2O, the state of solution will be solid till the formation of CuSO4.5H2O, the state of solution will be solid. So in this case, CuSO4 solid will be the solvent. In this case, CuSO4 solid will be the solvent. क्यों ऐसा हो रहा है? Because solution का नेचर क्या है? Solid. तो solvent भी क्या होना चाहिए? Solid. अगला पैराग्राफ चेंज करके दूसरा पॉइंट लिखो। If excess of water is added in copper sulfate, if excess of water is added, तो बेटा बताओ सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा? आप एक्वस। ओके, लिखो। देन एक्वस सॉल्यूशन विल बी ऑब्टेन्ड, then aqueous solution will be obtained in this case H2O will be taken as solvent, क्योंकि H2O का जो फेज है वो मैच कर गया इसके साथ। अब आपके दिमाग में आएगा सर हम लोग बहुत सारे और भी सॉल्यूशन देखते हैं। नहीं, अल्कोहल और वाटर को मिक्स करो, वो भी एक सॉल्यूशन है, isn't it? इन दोनों को मिक्सिंग करोगे तो दोनों तो लिक्विड है। बोलो भाई, H2O लिक्विड है, अल्कोहल भी क्या होता है? लिक्विड। अगर इन दोनों को मिक्स करोगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी कैसा होगा? लिक्विड ही। अब सर इनमें कैसे डिसाइड करें? तो इसमें एग्जामिनर के बात को सुनना। अगर वो चाहता है कि आप सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन की तरह से समझो तो आपको वहां पे
वाटर को ही क्या लेना पड़ेगा, सॉल्वेंट। लेकिन अगर वो चाहता है कि नहीं भाई आप क्वांटिटी के हिसाब से देखो, तो अपने अल्कोहल कम, पानी ज्यादा डाल रखा है, तो H2O विल बी कंसिडर्ड एज सॉल्वेंट। अल्कोहल ज्यादा है, पानी कम डाला है, क्या हुआ, दोनों 50-50, तो एग्जामिनर की बात माननी पड़ेगी। कुछ नहीं दिया अगर एग्जामिनर ने, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि सॉल्वेंट यार H2O लो, ज्यादा अच्छा है। हाँ जी, क्योंकि उसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट के फॉर्म में। ऐसे डिबेट में क्यों जा रहे हो, 50% वाले चीज में क्यों जा रहे हो, कॉन्सेंट्रेटेड रखो या डाइल्यूट रखो, है ना। चले, हो गया बेटा। अच्छा जी, अब ये सर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं क्या फिर। सो देखो, सॉल्यूट का कितना अमाउंट सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में है, इसी को अलग अलग फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं और वही कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं। फिर से सुनो, a way of expressing the amount of solute with respect to solvent or the solution is termed as concentration terms. ओके, लिखना नहीं है, डिफाइन नहीं करना है, ये कोई नहीं पूछने वाला है। इसके टर्म्स को पूछा जाता है एग्जाम में कि हाँ भाई कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कौन कौन से हैं और उनके बारे में समझाओ। तो मैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लिख करके और एक एक करके आपको समझाता हूं। पहले आप एक लेआउट बनाओगे, और फिर एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं मोलैरिटी, RITY, मोलैरिटी, कैपिटल M। दूसरा पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, वो है मोलैलिटी, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको लिखने से कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ये मास है या, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म ही है ये मोलैलिटी। तीसरा है बेटा मोल फ्रैक्शन, x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ है स्ट्रेंथ, कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 5 पे आता है, हालांकि देखो नॉर्मैलिटी भी है, बट नॉर्मैलिटी को हम कहां पे सीखेंगे, मेनली रेडॉक्स के पोर्शन पे, तो नॉर्मैलिटी को मैं लास्ट में डिफाइन कर दूंगा। स्ट्रेंथ हो गया, स्ट्रेंथ के बाद आता है परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज बाई वॉल्यूम। अच्छा, परसेंटेज बाई मास को ऐसे भी लिखा जाता है, और परसेंटेज मास बाई मास, कहीं परसेंटेज बाई वेट लिखा हो तो आप उसको वही समझना, परसेंटेज बाई वॉल्यूम और परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। और एक परसेंटेज टर्म होता है वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई, तो ये 3 परसेंटेज टर्म है। नंबर 6 पे आएगा ppm, पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन, ppb, पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन। जो ज्यादा यूज होने वाला टर्म है बेटा वो मोलैरिटी है, नॉर्मैलिटी है, मोल फ्रैक्शन है। मोलैलिटी भी बहुत कम यूज होता है, ये दोनों बहुत ज्यादा यूज होते हैं, है ना। और एक नॉर्मैलिटी भी, वो भी यूज होता है। अब चाहो तो उसको भी लिख लो, नंबर 7 पे उसको लिख लो, उसको डिफाइन तो करना ही है मुझे, नॉर्मैलिटी। चलिए पहला हेडिंग डालिए, मोलैरिटी। क्या बेटा, नहीं कुछ नहीं, उसको समझना है, यही है सब, इनको ही समझना है, एग्जाम में यही पूछे जाएंगे।
Normality is represented in N, capital N. Normality N. थर्ड वाला वेट बाई वॉल्यूम या मास बाई वॉल्यूम इसको लिख सकते हैं। मैं एक एक लिखवाऊंगा डिटेल में, ये तो बस फ्लो चार्ट दे दिया तुमने। एक एक करके लिखवाता हूं बेटा। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहला लिखिए मोलैरिटी। सबसे आसान टर्म है ये, आता है किसी को? आता है किसी को? पता है व्हाट इज मोलैरिटी? एनीवन इन द क्लास? किसी को नहीं आइडिया है? भाई आईसीएसई बोर्ड वाले हैं ना, उनमें मोलैरिटी वगैरह नहीं था क्लास? नहीं था? ठीक, आओ चलो देखते हैं। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। लिखो, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, अंडरलाइन कर लेना, प्रेजेंट the number of mole of solute present in 1 liter of solution या per liter of solution, एक ही बात है। number of mole of solute present in 1 liter of solution या फिर per liter of solution। अब अगर इसको मैथमेटिकली लिखना हो तो कितने मोल आपने सोल्यूट के लिए अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है इन लीटर। दिस इज हाउ इट शुड बी एक्सप्रेस। हो गया बेटा? बोलिए। चलिए क्वेश्चंस किया जाए। लिखिए। क्या आपको मोल निकालने नहीं आता है? वॉल्यूम आपको नहीं पता है? जब ये दोनों पता है तो बस ये फॉर्मूला लिखते ही इसका थियरी खत्म होता है, न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है। लिखिए, लिखो। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड। फाइंड द molarity of कहां तक लिखा? Find the molarity of an aqueous solution obtained by mixing 10 gram of NaOH in water such that volume of solution is 200 ml. Volume of solution is 200 ml. निकालिए मोलैरिटी क्या आएगा? फॉर्मूला बड़ा सीधा सा है, N/V। आ गया? किसका मोल ऊपर लिखा है? किसका मोल लिखा है? सॉल्यूट का ना? ठीक, चलो आओ सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से देखिए बेटा, पहले तो ये डिसाइड करिए कि भाई सॉल्यूट है कौन? कौन सॉल्यूट है? एक्वस सॉल्यूशन लिया है तो वाटर तो सॉल्वेंट हो गया। बोलो भाई,
और NaOH सॉलिड होता है, वो क्या है? सोल्यूट। तो पहले तो यही डिसाइड करो कि NaOH सोल्यूट था। अब इसका मोल निकाल लो। क्या मोल नहीं निकल जाएगा? मास कितना है? बोलो। 10 ग्राम। मोलर मास कितना है? 40 ग्राम। कितना आ गया? 0 पॉइंट, या 1/4 ही रखो इसको, कोई बात नहीं। अच्छा जी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है आपको? 200 ml। बोलो। क्या इसको लीटर में 200 अपॉन 1000 लिख सकते हो लीटर? अब क्या है यार, मोलैरिटी दोनों का रेशियो ले लो, N/V। ये 1/4 अपॉन 200 अपॉन 1000। ये बात समझते हो क्या कि 1/4 अगर डिवाइडेड बाई कोई ऐसा अजीब सा फ्रैक्शन वाली वैल्यू हो तो उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो भाई 5 टाइम्स आ गया तो आंसर क्या होगा? 5/4 यानी 1.25 मोल पर लीटर। इस मोल पर लीटर को मोलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, एम भी लिखा रहता है। और 1.25 एम कभी ऐसे भी लिखा रहे तो उसको आप समझना ये मोल पर लीटर ही है। सबको समझ में आ गया? बोलो। अगला क्वेश्चन लिखो। क्या ये कैसे पता किया? क्योंकि जब वही नहीं पता होगा तो ऊपर लिखोगे किसका मोल? भाई H2O का अगर आपको पता चल गया कि सॉल्यूट है तो मोल तो उसका लिखना पड़ेगा ना ऊपर। तो इसलिए सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है? क्योंकि फॉर्मूले में ऊपर मोल ऑफ सॉल्यूट होता है, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, what mass of oxalic acid? You know what is oxalic acid, everyone? It is COOH and COOH जिसका शॉर्ट फॉर्म है H2C2O4। इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। तो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? What mass of oxalic acid should be mixed with water to get 0.5 molar 2 liter aqueous solution of oxalic acid? 0.5 molar 2 liter of aqueous solution of oxalic acid. Aqueous solution of oxalic acid। करिए इसको, अच्छे से करना, हो जाएगा ये।
हो गया? हाँ जी। तो बताओ भाई मास कितना आया इसका? सीरियसली 95? 90 ग्राम है। अच्छा इसका मोलर मास बताओ कितना है? कैपिटल है। इसका कितना है? 90 है। ओके वेरी गुड। अब बताओ, मैंने आपको पूछा क्या है बेटा? मास पूछा है, ये सुनो। तो अगर मोल निकल जाए तो मास निकल जाएगा। अच्छा मोल के लिए मुझे क्या चाहिए? मोलैरिटी एंड वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलैरिटी कितना दिया है और वॉल्यूम कितना है? कितना आ गया? 1 मोल। और 1 मोल का मास बिल्कुल उसके मोलर मास के बराबर। क्या बात है यार, तुम लोग तो सब आंसर निकाले। किसी का गलत हुआ? सबका सही हो गया। थोड़ा आप लेवल अप करें, लिखो। नहीं करना है अरे करेंगे करेंगे बाद में करेंगे। कौन सा चीज? ये? हाँ भाई, क्यों नहीं है? क्यों नहीं आएगा? आओ चलो देखते हैं। पहले अभी पहले क्लास खत्म करने दो बेटा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आओ अच्छा बेटा, थोड़ा सा आपका थोड़ा सा लेवल टेस्ट करूंगा। अभी ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा टेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। हाँ पहले सुन, समझते रहो, ठीक है? समझते रहो ध्यान से। अभी क्या है, सॉल्यूशन मैंने बना तो लिया, बट इसी सॉल्यूशन में समग्र ने आकर के ये कितना कितना मैंने दिया था? कितना था सेकंड वाले क्वेश्चन में? 1 मोलर, सॉरी 1 मोलर था, 0.5 मोलर। ओके ओके ओके, 0.5 मोलर 2 लीटर। ये ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन था, यानी C2H2C2 एंड O4 प्लस वाटर, इसका ये सॉल्यूशन था। अब समग्र को ध्यान नहीं पड़ा, उसने बाहर से इसमें 1 बॉटल पानी, मम्मा बहुत फोर्स करती है पानी पिया करो, उसने इधर ही ऐड कर दिया। कितना? 1 लीटर पानी डाल दिया। अब इसके गलती करने के वजह से जो ये नया सॉल्यूशन बन के आया है, इसकी मोलैरिटी आप निकालो। अच्छा इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? व्हेन यू आर एडिंग मोर सॉल्वेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन, इसको डाइल्यूशन बोलते हैं। बिल्कुल सही। कितना डाला है इसने? 1 लीटर ऐड किया। 1 लीटर का बॉटल है ना तुम्हारा, पूरा पानी इसमें डाल दिया। तो अब बताओ नया मोलैरिटी कितना आएगा? अब पहले आप खुद ट्राई करो, फिर मैं कहानी लिखवाऊंगा आपको, ठीक है? स्टोरीज हम लोग लिखेंगे। Find the new molarity of solution if Samagra has added 1 liter of water in already prepared solution। बताइए, समग्र ने किया वही बताएगा, उसकी गलती तुम नहीं बताओगे। ठीक है, कोई बात नहीं।
आरजू क्या क्या डिस्कस कर रही हो? अच्छा आंसर मैच करा रहे हो? ऑक्सैलिक एसिड है? क्या बोल रहे हैं? अरे तुम लोग बताओ ना, मैं बोर्ड पे लिखूंगा ना। ऑक्सैलिक एसिड 0.3 आ रहा है। अच्छा चलो हाथ उठाओ, कितने लोग का 0.3 आ रहा है मोल पर लीटर? कबीर तुम्हारा भी आ रहा है 0.3? नहीं, आरजू आ रहा है 0. ठीक है बेटा, तुम्हारा नहीं आया अभी तक, तुमने ये गलती किया और तुम्ही को नहीं आ रहा। ठीक, आज चलो देखते हैं, आओ देखते हैं। हाँ जी ध्यान से सुनो, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस समझने का फेर है। कितने लोग कह रहे हैं समग्र ने सर वाटर तो ऐड किया, लेकिन जितना ऑक्सैलिक एसिड पहले था ऑक्सैलिक एसिड में कोई चेंज। तो ये समझने का पॉइंट था कि नंबर ऑफ मोल ऑफ H2C2O4 विल बी सेम। और क्या वो आप पहले नहीं निकाल पाए हो? निकाल लिया। कैसे निकाला है आपने? नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, बोलो, सोल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। कितना आया था बेटा? 0.5 इंटू 2, 1 मोल आया था, यही ना? तो कितने लोग कह रहे सर यहां का मोलैरिटी निकालना है, तो इज इक्वल टू यहाँ पे सोल्यूट का मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सोल्यूट का मोल तो पहले जितना था उतना ही है, 1 मोल, और अपॉन 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 वॉल्यूम में पहले 2 लीटर था, 1 लीटर और डाल दिया तो कितना हो गया? आंसर इज 1/3 मोल पर लीटर, 0.333333 डॉट 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 विल बी द आंसर। गॉट इट? हाँ, अब देखो इसी को अगर मैं आपके नोट्स के फॉर्म में लिखवाऊं तो कैसे लिखवाऊंगा? ठीक है, ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखो मैंने क्या किया। आई कैलकुलेटेड सिंपली m इंटू वी। m1 इंटू V1 कर दो, कोई बात नहीं, अपॉन ये मोल आ गया। नीचे क्या किया? V1 प्लस V2, अरे नीचे वॉल्यूम को ऐड किया। दिस इज द मोलैरिटी व्हेन यू आर एडिंग सॉल्वेंट टू इट। ये नया फॉर्मूला आ गया। ऐसे में नया ना कम से कम 10 20 50 फॉर्मूले निकालूंगा, पागल हो जाओगे। फॉर्मूले के फॉर्म में नहीं जाने की कोशिश करो, मेन कंसेप्ट को पकड़ के रखोगे, कुछ याद करने की जरूरत नहीं होगी। दैट्स द ब्यूटी ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, लिमिटेड इंफॉर्मेशन से मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, ये आपका पर्पस होना चाहिए। और आप अगर फॉर्मूले फॉर्मूले पे चलोगे बेटा, तो फॉर्मूले तो मैं लिखवाऊंगा, एग्जाम में कौन सा फॉर्मूला कहां लगाना है वो कभी काम नहीं आता है, क्योंकि इतनी बड़ी लिस्ट हो जाती है, याद ही नहीं रहता है कौन सा यूज करना है। आपका दिमाग बिल्कुल सिंपल पे होना चाहिए, भाई मोलैरिटी होता क्या है? मोलैरिटी मोल ऑफ सोल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मोल पहले जितना था उतना ही अभी भी रहेगा, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड नहीं डाला, सिर्फ वाटर डाला, इसलिए। तो अब लिखो नीचे, अब ये कहानी हो गया ना, अब इसकी कहानी लिखवा देते हैं। लिखो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलैरिटी। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलैरिटी। तो पहले समझ लो प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है जी। when more solvent is added when more solvent is added when more solvent is added to a pre-existing solution, when more solvent is added to a pre-existing solution, तो आपने पहले से जो बना रखा है प्री प्रिपेयर्ड या प्री एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन, दिस इज टर्म्ड एज डाइल्यूशन। व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ डाइल्यूशन गाइस? कंसंट्रेशन विल डिक्रीज। अब वो कंसंट्रेशन हमने मोलैरिटी में बोला है, तो मोलैरिटी विल डिक्रीज। नॉर्मेलिटी होता तो वो भी डिक्रीज करता, तो कंसंट्रेशन विल डिक्रीज। हाँ जी, adding more solvent to a pre-existing solution is termed as what? Dilution. And what will be the impact of dilution? The concentration of the solution will decrease. Decrease ही क्या ना,
पहले 0.5 था, अब कितना हो गया 0.33, कम ही हुआ ना। अब आप फॉर्मूला लिख लो चाहते हो तो, दिस इज फॉर द फॉर्मूला लवर्स, राइट इट डाउन, m1 v1 अपॉन v1 प्लस v2। समझने वालों के लिए क्या है इसमें, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट विल रिमेन सेम, ये समझने वालों के लिए, ठीक है, गॉट इट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा एक लेवल और ऊपर करता हूं, चलो देखते हैं। चलो बेटा, अब क्या है भाई, दो अलग अलग सॉल्यूशन बना के लैब में रखे थे, सुन लो ध्यान से। एक 1 मोलर 2 लीटर था, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। एक्वस लिख रहा हूं, इसका मतलब वाटर के साथ मिक्सिंग है, वाटर सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है यहां पे। और दूसरा सॉल्यूशन बना के रखा हुआ था ये लैब के अंदर, 0.5 मोलर एंड 3 लीटर। ये भी H2SO4 का दो अलग अलग जगह रखे थे एक्सपेरिमेंट करने। बच्चे शरारती होते ही हैं, उनको मिल गया, ये दोनों को मिक्स कर दिया एक ही में, ये दोनों को एक ही में मिक्स कर दिया। तो अब अगर पूछा जाए इसकी मोलैरिटी कितनी होगी, तो बताइए आप लोग। इफ द टू सॉल्यूशन हैविंग सिमिलर नेचर इज मिक्स्ड, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ न्यू सॉल्यूशन। ये तुमने किया समग्र इंटरव्यू। कबीर बताओ। सेम ही है, क्या ऐड करूं, क्या आंसर होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। अच्छा 1 और प्लस 0.5, ओके ठीक है। चलो इसके इस प्रोसेस में हम लोग गलतियां निकालने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तुम बैठ करके ये सोचो जो तुमने ऐसे बोल दिया है बिना सोचे समझे, वो सही है या नहीं है, क्रॉस एनालिसिस करो। मिक्स्ड 0.7 आ रहा है तुम्हारा, ओके चलो एक और आंसर आ गया है बोर्ड पे बेटा, 0.7, ओनली 0.7, ओके हाँ जी ऑफ कोर्स मोलर ही होगा, उसी के यूनिट में बताओ, 0.7 मोल पर लीटर, ओके। तो भाई कबीर, पूरा क्लास तुमसे एंटी हो गया यार, तुम्हारी बात को मान ही नहीं रहे सब। प्रदीप निकाला, नहीं निकाला, ये सब होने चाहिए बेटा, ये सब प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, करो। चलो बेटा मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है, फिर इसके हम लोग थ्योरी लिखेंगे। पहले समझते हैं क्या हुआ है। एक बात बताओ, ध्यान से सुनो, देखो यार मुझे तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला आता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन, इसके अलावा मैंने और कुछ सीखा ही नहीं आज तक के जिंदगी में, यही है बस फॉर्मूला एक ही, उसी को पकड़ के रखना है। अच्छा यहाँ पे किसका मोल चाहिए ऊपर, H2SO4, नीचे किसका वॉल्यूम चाहिए जी, पूरा पानी नहीं बोलो, पूरा सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का। तो भी कितने लोग कह रहे हैं 2 लीटर एंड 3 लीटर अगर मिक्स करेंगे तो एक चीज तो कंफर्म है कि टोटल वॉल्यूम, तो ये नीचे वाला वेरिएबल तो फिक्स हो गया सर 5 लीटर। अब ये ऊपर वाले के चक्कर में पड़ते हैं, ऊपर वाले के लिए यानी मोल ऑफ H2SO4, कितने लोग कह रहे हैं सर यहां पे जितना H2SO4 है प्लस यहां पे जितना है वही तो मिक्स होके यहां पे आएगा, यहां कितना मोल है H2SO4 का, इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, कितना आया 1 इंटू 2, तो यहां से 2 मोल आ गया। यहां कितना है मोल H2SO4 का,
0.5 इंटू 3 मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कितना आ रहा है 1. दोनों जोड़ देंगे तो कितना आएगा? हाँ बस जी 2 + 1.5 ये मोल और ये कितना आ गया 3.5/5 कितना आया ये 0.7 मोल पर लीटर। ये तो था नॉर्मल डिस्कशन। आइए बच्चों जिनको फॉर्मूले में खेलना है उनको समझाता हूं कैसे करना होता है। कुछ नहीं किया है, यही जो प्रोसेस लगाया है ना इसी को आप सिंपल फॉर्मूले में लिखो। बताओ ये क्या किया मैंने M1V1 फर्स्ट सॉल्यूशन का मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग। अभी लिखो नहीं यार कुछ भी, पहले सुन लो। M1V1 प्लस M2B अपॉन, लेकिन इसके लिए कंडीशन भी साथ में लगा देना, सिमिलर टाइप के सॉल्यूशन को मिक्स करोगे तो ये आएगा। यानी कि मैं समझाना चाहता हूं अगर एक H2SO4 डाल दिया और दूसरा NaOH डाल दिया तो ऐसा अपराध नहीं करना है आपको, क्योंकि तब केमिकल रिएक्शन हो चुके होंगे, कहानी बहुत बदल चुकी होगी और वो हम करेंगे। अभी पहले सिखा तो लो फिर तो खेलेंगे ना, पहले आपको समझ तो आ जाए। तो लिखो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग two solution having same solute, two solution having same solute, हाँ एंड सॉल्वेंट भी लिख सकते हो ऑफ कोर्स। हाँ टू सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग, टू सॉल्यूशन हैविंग, बोलो हाँ सेम सॉल्यूट एंड सेम सॉल्वेंट। या अंडरस्टूड है यार, मिक्स नहीं होगा ठीक। मतलब कि दो एसिडिक सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं या दो बेसिक सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, एसिड बेस को मिक्स, ये लिख लो ऐसे फॉर्मूला, एंजॉय करो। M1V1 प्लस M2V2, ये अगर आपको याद करना ज्यादा आसान लगता है तो जिंदगी बहुत तकलीफ होने वाली है आगे आने वाले टाइम में। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इतने फॉर्मूले बता दूंगा, इतने फॉर्मूले के लास्ट में उससे दिमाग उड़ जाएगा, लेकिन अगर जो इसको पकड़ के रखा हुआ है उसको बहुत मजा आने वाला है। So it is up to you ना, करो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन रिमेंबर। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आएगा नहीं, सीबीएसई के जो क्वेश्चन होते हैं बोर्ड में यही क्वेश्चन आते हैं। हाँ लिख के करने पड़ते हैं, सीधा लगा के करोगे। अगर टीचर को समझ नहीं आया तुमने क्या किया है तो नंबर देखो, मैं एक बात बताता हूं तुम लोग को, ठीक है राइट। अभी मेरा डिस्कशन हो रहा था सुचेत से कि भाई तुमने तो यार बताया था कि मेरा फिजिक्स का पेपर बड़ा खराब हुआ है, तुम्हारे नंबर तो उसमें यार 96 आ गए, है ना, और समझ रहे हो 96 मार्क्स आ गए। वो बोला कि बड़ा खराब हुआ है सर, मतलब एक या दो क्वेश्चन ऐसे कुछ थे जो बड़े मार्क्स वाले थे, बट वो बोल रहा था कि उसका मुझे क्लैरिटी नहीं हो रहा था, वो जे एडवांस लेवल का पूछ लिया था उसमें, इस बार पहली बार हुआ कि बहुत टफ क्वेश्चन। तो मैंने कहा कि फिर इसमें नंबर कैसे आए? कहा लेकिन सर मैंने एक काम किया था, उससे रिलेटेड थ्योरी मुझे समझ तो नहीं आया न्यूमेरिकल में क्या करना है, बट उससे रिलेटेड इधर उधर के जो डेरिवेशन हो सके थे मैंने खूब कहानी टाइम देकर के खूब लिखा। क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया उसने, उससे रिलेटेड कहानी इधर उधर की खूब नाप तोल करके लिख दिया, और उस पे नंबर तुम समझ लो कि ऑलमोस्ट उसको पूरे ही मिले। ऐसे दो क्वेश्चन थे और दोनों कर दिया। तो बोर्ड के जगहों पे नंबर लेके आना मतलब आप लिखने में कितने अच्छे हो, इतना सुंदर सुंदर लिखोगे खूब हेडिंग डाल डाल करके। मैं तुमसे मोलैरिटी किसी क्वेश्चन का निकालने के लिए पूछ दिया और तुम हेडिंग डाल डाल के लिखो व्हाट इज मोलैरिटी, फिर उसके बाद दूसरा हेडिंग डालो हाउ टू ऑब्टेन मोलैरिटी आफ्टर मिक्सिंग अ सॉल्यूशन। इतना लिख के आ जाओगे, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तुम्हें 3.5-4 नंबर ऐसे मिल जाएंगे, तुमने क्वेश्चन नहीं भी किया, और कंपटीशन में -1 नंबर मिलेगा अगर गलत अटेम्प्ट करके आ। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ बोर्ड एग्जाम एंड, ये मैं बता रहा हूं समझ रहे हो। तो ऐसी हालत है उसकी। हाँ, और केमिस्ट्री कह रहा था मेरा बहुत अच्छा हुआ, और मार्क्स कितने आए उसके 94 उसमें। तो मैंने कहा ये क्यों भाई, ये तो उल्टा हो गया।
कह रहा है सर मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं 10-15 मिनट पहले ही पेपर खत्म कर लिया था, मैंने 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने पढ़े ही नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि ऊपर से एनी ऑफ द 3 या एनी ऑफ द 5 ऐसे ही कुछ लिखा हुआ था जिसको अटेम्प्ट करना था, तो उसको पढ़ा ही नहीं, आता तो मुझे वो भी था, पढ़ा ही नहीं, मुझे लगा कि सब मैंने कर लिया है, तो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में गया वो। बोला अगर मैंने उसको लिख दिया, जितना अटेम्प्ट किया था उतने ही नंबर है उसको, अगर वो 1-2 क्वेश्चन कर लिया था तो उसके पूरे पूरे आ जाते, है ना। तो मतलब आपके अगर स्कूल एग्जाम में आए बेटा तो कहानी खूब लिखनी है, पेपर जितने भरोगे उतना ज्यादा आपको मार्क्स मिलेगा। आई एम टेलिंग यू, मतलब बेस्ड ऑन माई, नॉट माई एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन द स्टूडेंट, क्योंकि मुझे जो आती थी मैं उतना ही लिखता था, मुझे लगा था कि टीचर्स जो है हमेशा जो करेक्ट चीजें होती है उसी पे मार्क्स देते, बट ऐसा है नहीं, समझ गए। तो वो तो अभी रिसेंट एग्जाम्पल से पता चल। अच्छा अब सुन लो, अगर यही न्यूमेरिकल आ गया, मान लो ये 2 सॉल्यूशन लेके कहानी में लिखा है और उसका इंटरमिक्सिंग करके पूछ ले कि भाई बताओ व्हाट इज द न्यू मोलैरिटी, जिसने एक लाइन में आंसर कर दिया समझ लो 5 नंबर के क्वेश्चन में एक लाइन में तुम आंसर करके आओगे, हो सकता है 2 नंबर 2.5 नंबर मिल जाए, लेकिन जिसने कहानी लिख के फिर उसके बाद फाइनली किया उसको पूरे नंबर मिलेंगे। तो बड़ा नाटक होता है, इसलिए कहानियों में ज्यादा बिलीव करना है फॉर द बोर्ड एग्जाम। और कंपटीशन में बिल्कुल जंप कर जाना है वो कहानी वानी सब। अगला क्वेश्चन लिखते हैं प्यारे बच्चों, लिखो। अब मैं इन दोनों को ना जोड़ करके क्वेश्चन बनाता हूं, जो 2 कहानियां भी आपको बताई है, और आई होप इसलिए ताकि आप फॉर्मूला के ऑब्सेशन से ऊपर उठो, इसलिए मैं ऐसा दिखाने जा रहा हूं। आओ चलो दिखाते हैं। देखो सुनो ध्यान से, 20 ml 1 molar aqueous solution of NaOH is mixed with 30 ml 2 molar aqueous solution of NaOH। लिखते चलना ये कहानी जो मैं बोल रहा हूं। 20 ml 1 molar aqueous solution of NaOH is mixed with mixed with 30 ml 2 molar aqueous solution of NaOH and 10 ml of newly prepared solution is now mixed with 20 ml of water to obtain a brand new solution. Find the molarity of this brand new solution. ये क्या है? इसको पिपेट बोलते हैं, कभी देखा है तुम लोगों ने? हाँ, जो इनको मिक्स, देखो बेटा 20 ml और 30 ml मिक्स करके मैंने 50 ml सोल्यूशन बनाया। अब इसमें पिपेट लगा करके 10 ml बाहर निकाला सोल्यूशन का और उसमें 20 ml पानी डाल दिया, तो अब जो नया सोल्यूशन बना है उसकी मोलैरिटी निकालिए और बनाइए फॉर्मूला। इस पे कैसे लगाएंगे हम लोग? हाँ, इसलिए तो मैं करवा रहा हूं ताकि तुम ना उस फॉर्मूले को दूर हटो उससे। फिर से सुन लो भाई, इसको बोलते पिपेट आउट। पिपेट आउट, या स्पेलिंग पे मेरे तुम लोग सपोर्ट करना बस ना। पिपेट आउट, 10 ml of this solution is pipette out and is mixed with 20 ml of water to obtain a new solution, brand new solution. Then what will be the molarity of this brand new solution? दिमाग चलाओगे तो आंसर आएगा, फॉर्मूला ढूंढते रह जाओ बस। क्या चीज? मोलैरिटी पूछ रहा हूं, मोलैरिटी एमएल में क्या होता है वो तुम अपने मन से करो ना, किस यूनिट में करो तुम्हारी मर्जी, मुझे मोल पर लीटर में आंसर देना बस। आ गया आंसर? बोलना। 6/5 है, चल ठीक है। 6/5 तो एक लाइन में बता सकता है यार, 1.2। ये कौन सा फ्रैक्शन दे रहा है वो खुद? चल ठीक है, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। खुशदीप निकालो तो, ये सबको दिखाओ दो कि तुम सोच सकते हो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी सोचना है।
क्या चीज? आंसर? अरे बेटा मुझे तो मोलैरिटी का एक ही यूनिट पता है, मोल पर लीटर, और क्या पता है? जब उसके फॉर्मूले, ठीक है चल तू नया निकल के बता चल। हाँ भाई, जिनका जिनका आंसर आ गया हाथ उठाओ। 75 मोलर, ऐसे मत डराओ। 75 मोलर, नहीं नहीं नहीं, कुछ चेक करो कैलकुलेशन दोबारा। 0.53, 0.53, ओके विल सी। अभी ध्यान, चलो प्यारे बच्चों करता हूं बस ना, इतना ही टाइम का क्वेश्चन है। 2 मिनट दे दो, मुझे क्या मालूम यार, ये मैं फ्रेम कर रहा हूं, तुम्हें क्या लगता है मैं रट के आता हूं क्वेश्चन पढ़ाने के लिए? ये सब तुम्हें सिखाना, ये सब मुझे आता है तभी तो तुम्हें सिखा रहा हूं यार। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? मुझे नहीं पता, उसने 6/5 बोला था। 0.53 बोला एक बच्चे ने, और 0.6 भी बोला है। नहीं पूछ रहा हूं कितना है। 8/, चलो ठीक। आओ चलो अक्षय खड़े हो जाओ, तो जल्दी खड़े हो जाओ। हाँ अब मुझे ये बताओ, इन दोनों को मिक्स करोगे तो पहले इसकी मोलैरिटी बताओ। 20/100। अरे ये दो सॉल्यूशन को मिक्स करेगा तो सिंपल फॉर्मूला था M1V1 प्लस, अब यार मैं तुम लोगों से V1 प्लस V2। अब एक बात समझ रहे हो क्या, ऊपर वॉल्यूम नीचे वॉल्यूम अगर है तो ऊपर ml में रख रहे हो तो नीचे भी ml में, तो अपने आप कट जाएगा, लीटर में बदलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर भी वॉल्यूम का टर्म है नीचे भी है, तो सेम यूनिट में रखो। तो मोलैरिटी कितनी थी बेटा? 1/20 प्लस दूसरे का 2/30 अपॉन V1 प्लस V2 50 ml हो गया। ये मोलर ml ऊपर यूनिट आएगा, नीचे आएगा ml, नीचे ml आया, ऊपर आया मोलैरिटी इंटू ml। ml कैंसिल हो गया ना, तुम्हें यूनिट अगर देखना है तो कितना हो गया? 60 एंड 20 मिला के 80 अपॉन 50, 8/5 आ गया क्या? ये पहले कितने लोगों का सही हुआ वो हाथ उठाओ, पहले पिपेट आउट करने से पहले, यहां तक तो ठीक है ना? अब ये नए सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, कितने लोग कहेंगे सर 10 ml आपने लिया है? ध्यान से सुनो, तो इसके अंदर जो मोल ऑफ H2SO4 आएगा वो 10 ml इंटू 8/5, यस और नो? अरे भाई जितना तुम इसमें से निकालोगे उतना ही H2SO4 आएगा ना। मैंने 10 ml निकाला, 10 ml में कितना मोल आएगा? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मोल इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम है ना, जितना वॉल्यूम लोगे उसी के हिसाब से मोल आएगा ना। तो मैंने कितना ml लिया था? 10 ml, कितना मोलैरिटी था? तो ये आएगा मोलर इंटू ml, ये आ गया मोल। अरे इसी फॉर्म में लिख रहा हूं। अरे यार तुम इस ml को कन्वर्ट कर लो, तुम्हें तकलीफ हो रही है किसमें? लीटर में। 10 इंटू 10 के पावर -3 लीटर, लास्ट में कट ही जाना है, इसलिए मैं ऐसे वियर्ड से यूनिट में लिख रहा हूं। नीचे क्या आएगा बोलो? 10 प्लस 20, क्योंकि ये 30 ml बनेगा। ml से ml उड़ गया, आंसर कितना आ गया? 8/, देखो यार ये 5 इंटू 2 आ गया, 16 आ गया, यानी वही आ गया 8/15 इज राइट। 8/15 मोल पर लीटर, मोल पर, ऑफ कोर्स मोल पर लीटर, क्योंकि मोलर बचा रह गया ना। मोलर का मतलब क्या होता है? मोल पर। अब भाई जिनको इन सब में तकलीफ हो रहा है वो पूरा पूरा करो। यहां 10 को 10 इंटू 10 के पावर -3, नीचे भी यहां 30 इंटू 10 के पावर -3, -3 कटा के खुश हो जाओ, वही होना है हमें फाइनली। तो जब वॉल्यूम ऊपर भी हो नीचे भी हो
यूनिट सेम रखते हुए हम लोग थोड़ा स्मार्ट हो गए हैं यार, हम लोग यूनिट वगैरह पढ़ के नहीं स्मार्ट हुए या नहीं हुए अभी? ठीक है, सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। चलो बेटा, ये तो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था इतना मिक्सिंग इधर उधर कर लेने के बाद। अब आ जाओ थोड़े आसान क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखो, है ये एक्चुअली मिक्सिंग और इन सब में दिमाग नहीं चलता है बच्चों का ना। हाँ, ये डिफिकल्ट, इसलिए तो अब आसान क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि थोड़ा सा। आओ प्यारे बच्चों, अब तुम्हें इसका यूज करना सिखाता हूं कि क्या होता है अगर हम मोलैरिटी के टर्म को किसी केमिकल रिएक्शन में यूज करें। वेल नोन एग्जांपल है, सबको पता है, बात बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि NaOH का जब रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन का HCl के साथ कराते हैं तो ऐसा कोई भी 10th पास स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ये बात ना मालूम हो कि ये यही बनता है। कोई है ऐसा कि NaOH HCl के साथ रिएक्ट करके ऐसा होता है? बोलो। अरे तुम प्रेशर में तो नहीं आ रहे हो? ठीक। एसिड प्लस बेस फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर, उसी को बस मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, सबको मालूम है। अब मैं क्वेश्चन आपको फ्रेम कर रहा हूं कि मान लो 1 मोलर 2 लीटर एंड ये 2 मोलर 3 लीटर, अगर इन दोनों को मिक्स किया जाए आपस में तो बताइए जो NaCl बन रहा होगा उसका मोल बताइए, क्वेश्चन मार्क, पहला चीज। और दूसरा मोलैरिटी ऑफ NaCl बताइए। ये दो बड़े आसान से क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। लिखिए, पहले वर्ड के फॉर्म में लिख लो, ये तो मैंने बड़ा सिंप्लीफाइड लिख दिया है तुम्हारे सामने। लिखो, लिखो 1 मोलर 2 लीटर aqueous solution of NaOH, 1 molar 2 liter aqueous solution of NaOH is mixed with 2 molar 3 liter aqueous solution of HCl, 2 molar 3 liter aqueous solution of HCl. Then find number of mole of NaCl that will be obtained. And molarity of solution with respect to NaCl. क्योंकि इस बार ही देखो ना बहुत सारे स्पीशीज दिखेंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl दैट विल बी ऑब्टेन, दूसरा मोलैरिटी विथ रिस्पेक्ट टू NaCl। और ये केमिकल रिएक्शन का प्रॉब्लम है, यानी जो हम मोल कर रहे थे अब तक रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम, उसका यूज करके करा रहा हूं। चलो देखते क्या करते हैं। हो गया? क्या आया भव्य, बताओ।
2/5, यानी यही आंसर आ रहा है। मोल कितना है NaCl, सेम आंसर है। चलो ठीक। और भाई है कोई मैदान में, बताओ। ये है। चलो अविराज, मजा आ रहा है क्लास में आज? बेसिक है यार, इतना हाइप नहीं क्रिएट करने। बहुत आसान है, ये क्या जबरदस्ती बात है? ना, बहुत आसान है। आओ देखते हैं। पता है डर क्यों रहे हो तुम लोग? पता है मोलैरिटी दे दिया इसलिए डर रहे हो। और मैं क्यों बोल रहा हूं आसान है? क्योंकि तुम्हें देखना है मोल के नजरिए से। आओ चलो देखते हैं। एक बात बताओ, सुनो ध्यान से, एकदम बंद कर दो लिखना, इतनी देर का क्वेश्चन था। इनफैक्ट मैंने डबल टाइम दे दिया जितना देना चाहिए। कितने लोग कह रहे हैं यहां से सर मेरा ध्यान सिर्फ इस पे होगा कि NaOH का मोल कितना है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम यानी 2 मोल। तो मैं इस क्वेश्चन को पूरा रीराइट करूंगा ताकि फालतू के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहूं। ये 2 मोल। और ऐसे ही कितने लोग कह रहे हैं HCl मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम 6 मोल। समझ में आ रहा है क्या? अब इसको मैं ऐसे देखूंगा, ये। अब बताओ क्या ये लिमिटिंग रिएजेंट वाला प्रॉब्लम हो गया? इसके 2 मोल इसके 6 मोल से रिएक्ट करेंगे तो इसका 4 बचा रह जाएगा और सिर्फ 2 ही खत्म होगा। अरे बोलो ना। चलो अब मैं तुम्हें 2 - x 6 - x और ये x लिख देता हूं, कोई दिक्कत? इनको 0 करो तो x की वैल्यू 2, इट इज करेक्ट। इसको 0 करो तो x की वैल्यू 6, विच इज रॉन्ग। यूज दिस वैल्यू हियर, मोल ऑफ NaCl यू विल गेट एज 2। गॉट इट? अब कितने लोग कह रहे हैं मोलैरिटी ऑफ NaCl, फाइनली जो सॉल्यूशन बनेगा उसके अंदर बहुत सारी चीजें रहेंगी। कौन सा? पहली बात तो कितने लोग कह रहे हैं HCl भी बचा रहेगा। HCl कितना? 4 मोल बचा रहेगा। और NaCl कितना बनेगा? 2 मोल। बेचारा कौन खत्म हो गया? NaOH अब नहीं रहा दुनिया में। वो वाटर में विलीन हो चुका है, यहाँ पे H2O बन गया। ठीक है, अब ये NaCl का 2 मोल है। और कितने लोग कह रहे हैं वॉल्यूम तो सबसे आसान चीज है भाई, ये 3 लीटर और 2 लीटर मिलाओगे तो कितना बनेगा? अब इतना घटिया सा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है ये, कि इसके 2 मोल बने हैं और इसका 5 लीटर है। तो मोलैरिटी अगर NaCl का पूछा जाए तो मोल ऑफ NaCl रखना, वॉल्यूम सॉल्यूशन का रखना। NaCl का मोल कितना है? 2, वॉल्यूम 5। आंसर इज 2/5। हाँ, गुड क्वेश्चन। सुनो ध्यान से। हाँ सुनो, नहीं उसका कहना बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट पूछ रहा है, वो आप लोगों को पूछना चाहिए था कि सर ये बताओ जो आपने पहले पानी मिलाया था उससे हट के ये पानी बन रहा है ना H2O। चलो देख लेते कितना बना। X कितना आया था हमारा? 2 मोल का मतलब 18 × 2 36 ग्राम बना। 36 ग्राम का मतलब 36 ml। 36 ml कैन बी नेग्लेक्टेड ओवर 5 लीटर ऑफ द टोटल वॉल्यूम, क्योंकि 3 और 2 5 लीटर बन रहा है ना टोटल। 5 लीटर में 35-36 ml डाल देने से इधर उधर प्रॉब्लम न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई खास चेंजेस नहीं आएंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को और अच्छा बनाना होता तो फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम एंड डेंसिटी दोनों दे सकता था, या डेंसिटी दे सकता था तो और मजा आ जाता। ठीक है, ऐसे केस में जो हम वॉल्यूम को एडिटिव मान ले रहे हैं वो गलत हो जाता, क्योंकि आपने ऐसा सोचा कि इतना वॉल्यूम इसका इतना वॉल्यूम इसका मिक्स कर दे रहे हैं तो V1 + V2। वॉल्यूम में नॉट बी एडिटिव, वो तो हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं कि 3 लीटर 2 लीटर मिलाएंगे तो 5-6 लीटर बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है बेटा। मान लो दोनों चीजें जो मिक्स किया उनके नेचर ऑफ इंटरेक्शन अलग अलग हो गए हैं, क्योंकि उसमें Na+ भी है, Cl- भी है, H+ भी है, OH- भी। अगर अंदर जाने के बाद, लेकिन उनमें फर्क बहुत कम आता है। 2-4-5 ml का फर्क आता है, उतने वैल्यू को हम नेग्लेक्ट करके हमेशा चलते हैं, चलेगा। तो इसलिए कभी कोई केमिकल रिएक्शन में वाटर प्रोड्यूस हो रहा हो, अनलेस कि वो सब्सटैंशियली हाई हो, हम उसको इग्नोर मार देंगे, है ना, उसको ध्यान में रखते हुए। अब देखो, अगर इसमें इनके मोलैरिटी और कम रखते, वॉल्यूम और कम लेके चलते तो वाटर और कम बनता। तो ये जो आने वाला रिएक्शन से वाटर है ना, ये हमेशा कंट्रीब्यूशन इसका बहुत कम होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में। अच्छा, जैसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है
कि 10 ग्राम NaOH को मिलाया 500 ml वाटर में, तो पूछा जाए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लोगे, तो आइडियली तो ये लिखना चाहिए ना कि इनको और इनको मिक्स करके जो टोटल वॉल्यूम आया वही लेना चाहिए। मान लो दिया ही नहीं क्वेश्चन में, तो वो एज्यूम कर रहा है कि भाई ये सॉलिड है 10 ग्राम का और ये 500 ml वाटर मिला रहे हो, तो इस 10 ग्राम के कोरस्पॉन्डिंग इसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। सॉलिड की डेंसिटी तो भाई 5, 10, 12 ग्राम पर ml, इसका तो 1 ग्राम पर ml होता है। तो जब इन दोनों को मिक्स करोगे तो इसके वॉल्यूम को नेग्लेक्टेड मानो एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसलिए सॉल्यूशन के वॉल्यूम में मेनली सॉल्वेंट का ही वॉल्यूम का कंट्रीब्यूशन मानना, लेकिन तब जब ये वाकई में नेग्लिजिबल हो। अब पता चला कभी क्वेश्चन आ गया कि भाई 50 ml, शाम को हमारे पंजाब में एक बगल में अंकल जी हैं, वो 50 ml का प्योर कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल लेते हैं और उसको 200 ml के साथ डाइल्यूट कर लेते हैं, बोलते बेटा वरना बहुत तकलीफ होती है गले में। ये दोनों मिला के वो 250 ml का एक मस्त सा पैक बनाते हैं और उसको आराम से सिप सिप करके पूरी रात एंजॉय करते हैं वो। हाँ ना, तो ऐसे नहीं, अरे यार क्या, अरे मैंने प्योर लिया है यार ये तुम चलो अच्छा ठीक है, जस्ट किडिंग, ओके, ऐसा कोई अंकल जी नहीं है, हाइपोथेटिकल अंकल मैंने क्रिएट किया है। ये मत पहुंच जाना मेरे घर के अगल बगल कौन से वो अंकल थे, आपके बारे में सर बता क्लास में बता रहे थे, ठीक है। 250। अब बेटा इस 50 ml को 200 ml में नेग्लेक्ट मत कर दो यार, ये कंसिडरेबल है, तो यहां पे हमें दोनों चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो सबसे ऊपर क्या है हमारा कॉमन सेंस, जिसका हमें यूज करना है। अब जिनके पास भाई ना, ठीक है, तो मैं उसमें क्या हेल्प कर सकता हूं, थोड़ा बहुत एग्जांपल देके समझा सकता हूं। यूज कॉमन सेंस ही करना है, कब वॉल्यूम को यूज करना है कब नहीं। गॉट इट? सो एवरीवन, मैंने आपको हर वैरायटी के क्वेश्चंस मोलैरिटी पे समझा दिए हैं। आई होप कि आपको मोलैरिटी समझ आई होगी। थोड़ा सा मजेदार टॉपिक था। कल हम लोग अदर कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर द क्लास।